हमको तो उस समय लगता था अगर मेरे के बदले में किसी और को होता तो सुधीर हॉस्पिटल राजीव पांडे को हम खुद घसीट के वहाँ ले जाते। तो वो हर दिन करीब 50,000 का बिल हम लोग को देता था, 50,000 40,000 तो हम लोग देते थे। आ ही नहीं जा रहा था, दर्द इतना ही था कि हम मछली की तरह छटपटाते थे। और लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो भी रेफर नहीं कर रहे थे। वो बोले भी अपने ही पास मतलब रखना हाँ, चाह रहे थे पैसा ऐंठने के लिए। पैसा के लिए कि पूरा पैसा के लिए 3 दिन में हमको करीब करीब लगता है 50,000 से ज्यादा मैप होने लगा कि हमको डॉक्टर नहीं कंपाउंडर द्वारा कराया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव दर्पण में। अभी हम गादीपुर प्यारफेड़ गादी प्यारफेड़ लाहावन के जो अंतर्गत आती है और ये बिहार में है। हम इसी गांव में है और यहाँ पर ये जो आपको शख्स दिख रहा है बैठा हुआ, ये इतना पीड़ित है, उस व्यक्ति से पीड़ित है जिसको हम लोग भगवान मानते हैं आज के डेट में। और हम लोग चाहते हैं कि वो भगवान है और उसके पास हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को जो जिंदगी माता और पिता से मिला और जो भगवान से मिला है, कहीं ना कहीं अगर यदि उस जिंदगी में कोई गड़बड़ियां आ जाती है या फिर कुछ खराबियां होती है, तो जिस तरह बाइक या गाड़ी को सर्विस करने के लिए हम लोग ले जाते हैं सर्विस सेंटर, उसी तरह हमारा ये शरीर है ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन हम जिस डॉक्टर को भगवान मानते हैं, आज इस वीडियो देखने के बाद उसको आप भगवान नहीं मानेंगे। ये जो शख्स जो जवानी सच बोलेंगे, इसके सच को सुनने के बाद उस डॉक्टर को आप भगवान ना बल्कि उसको शैतान और राक्षस आप मानेंगे। जरा आप इसी का जवानी सच हम दिखाने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनका नाम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा राम कुमार प्रजापति नाम हुआ। और हम जैसे कि मेरा खुद का मेडिकल शॉप भी है गिदनी मोड़ में, देवघर में जी। और हम खुद प्रैक्टिशनर भी है। तो हमको जैसे है कि जब पेट में दर्द उठा पहली बार तो फिर हम हॉस्पिटल गए, अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें 0.8 लगभग मतलब 8 mm का पथरी बताया। तो मेरा जॉब भी हो गया है तो हम ज्वाइनिंग में जाते, इसलिए हम सोचे कि मशीन से इसका इलाज करा लें, करा के फिर चले जाएंगे। तो जैसे कि गए सुधीर हॉस्पिटल राजीव पांडे के पास, तो राजीव पांडे ने बताया कि अभी सूजन है, कुछ दिन दवा खा लो उसके बाद कराना है। फिर उसी के कहने पे लगभग 15-20 दिन का दवाई खाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि कार्ड से कराएंगे या पैसा से। तो हमने फिर उनको बोले कार्ड से और पैसा से क्या अंतर है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि कार्ड से जो है हर मंगलवार को होता है और पैसा से जब मंतव होता है। तो हम बोले हमको जॉब हो गया, हमको जाना था रेलवे में। तो बोले ठीक है कर दीजिए, पैसा से ही कराएंगे। तो फिर वो टाइम दिया और ऑपरेशन मतलब वो बोले करेंगे, तो हम बोले कि हाथ से करेंगे या मशीन से। तो बोला नहीं आप मशीन से चाहते हैं तो मशीन से कर देंगे। बोले तो आप करेंगे या कोई और डॉक्टर करेंगे सर? तो उन्होंने बोला नहीं हम ही करेंगे। बोले ठीक है। लेकिन जब वो ऑपरेशन वक्त ले गया हमको, जब वहाँ पे महसूस हमको खुद होने लगा कि नहीं डॉक्टर ने हमको कोई कंपाउंडर द्वारा ऑपरेशन कराया जा रहा है। क्या उस समय आप बेहोश नहीं हुए थे क्या? हम बेहोश नहीं हुए थे, हमको दर्द हुआ था। जैसे बेहोश थे नहीं, बेहोश करके नहीं ऑपरेशन हो रहा था आपका? बेहोश करता या नहीं करता वो नहीं, जैसे हमको बेड पे लिटाया तो उस समय हमको जब पेट पे कुछ रखा वो मशीन टाइप का, तो दर्द हमको बहुत जोर से हुआ। तो हम उसको बोले कि हमको दर्द हो रहा है। फिर क्या इंजेक्शन दिया नहीं दिया हमको पता नहीं, बस माइंड मैप होने लगा कि हमको डॉक्टर नहीं कंपाउंडर द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद जब बेहोशी मेरा टूटा तो हम उस समय भी चिल्ला चिल्ला के बोले कि डॉक्टर नहीं किया है, कहाँ है डॉक्टर? बोला डॉक्टर देखने एक भी बार नहीं आए। फिर रात में दर्द हमको बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ पे जो कंपाउंडर थे वो सब दवाई वगैरह दिए। उसके बाद फिर राहत हुआ। फिर सुबह वहाँ 3 दिन रहने के बाद वहाँ से चले आए। फिर 15 दिन बाद दिखाने गए, बोले सर ऐसे ऐसे हमको थोड़ा दर्द हो रहा। तो उन्होंने बताया ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोले सर हमको जाना है जॉब में, तो कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, जाँच उच कर लीजिए। तो उसने बोला नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर दुर्गा पूजा लगभग जिस दिन छेद था 22/10 को लगभग अचानक से हमको पेट में दर्द उठा। तो दर्द उठा, सोचे सबसे पहले उसी के पास जाएंगे जहाँ दिखाएं। तो गए तो वो तो समझ गए होंगे कि मेरे वजह से हुआ है गलती अपना छिपाने के लिए वो बोले लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में तुम भर्ती हो जाओ, अभी सारा कंपाउंडर स्टाफ मेरे यहाँ नहीं है। अपना हॉस्पिटल में वो नहीं रखे। बोले कि स्टाफ नहीं है, दुर्गा पूजा छुट्टी पे है। लेकिन उनका स्टाफ वहाँ था। ऐसा आप देखें? हाँ, वहाँ देखे स्टाफ था। वो अपना गलती छिपाने के लिए लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल हमको भेज दिए। बोले हम बार बार वहाँ जाके देखेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं देखा।
बार बार फ़ोन करते गया, हमारे परिजन जो थे वहाँ पे सर के पास गए, कंपाउंडर उनका गया, तब उनका एक कंपाउंडर लास्ट में गया था जिस दिन हम पूरा सीरियस हो गए थे। कितना दिन बाद वहाँ पहुँचना 3 था? दिन के बाद। अच्छा। 3 दिन के बाद जब सीरियस हो गए, सब रोने धोने लगा परिजन सब कि ये तो हॉस्पिटल में और बिगड़ते जा रहा है, इसको सुधार होना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो भी रेफर नहीं कर रहे थे, वो वो बोले भी अपने ही पास मतलब रखना हाँ, चाह रहे थे अपना पैसा ऐंठने के लिए। पैसा के लिए कि पूरा पैसा के लिए। 3 दिन में हमको करीब करीब लगता है 50,000 से ज़्यादा ले लिया है। फिर से ऑपरेशन किया या फिर सिर्फ नहीं, दवाई हुआ के लिए? दवाई से चल रहा था। अच्छा। उसके बाद हमको करीब करीब वहाँ 50-60 बार लूज मोशन हुआ, वो कोई सुनवाई डॉक्टर नहीं किया और ना रेफर कर रहा था। फिर हमारे ससुर जी थे, फादर लोग थे, जितना पर मतलब गार्जियन सब थे, सब बोले कि यहाँ ये मर जाएगा, यहाँ नहीं यूँ सही हो पाएगा, इसको ले जाओ बाहर। फिर यहाँ से रांची रिम्स गए, तो रेफर तो नहीं हुए थे आप? नहीं रेफर नहीं हुए, ज़बरदस्ती हम लोग गए थे। अच्छा। जिसमें कि गोड्डा लोकसभा सांसद जो अभी प्रत्याशी तौर पे हैं अवधेश कुमार प्रजापति, अच्छा वो अच्छा। वो भी गए थे वहाँ पे और उन्होंने बोला कि यहाँ से इसको ले जाओ, जितना खर्च होगा हम लोग सब करेंगे। अपने समाज के लोग जो हैं, जैसे हम प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं, तो समाज के जितने भी लोग हैं हमारे चहेता, सब कोई अफसोस जताने लगे और बोले पैसे बड़ा नहीं है, इसको यहाँ से ले जाओ। मतलब आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक हो गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो कि हम बातचीत नहीं कर पा रहे थे किसी से। अच्छा। उसके बाद यहाँ से रांची ले गए रिम्स। रिम्स में तो वहाँ पे जिनका जो पैरवी है या फिर जिनका वो है वही तुरंत एडमिट हो पाते हैं, इसके अलावा तो नहीं हो पाते हैं। मतलब रिम्स का भी ये हाल नतीजा है है, कि हाँ। रिम्स तो हालांकि कहा जाता है कि गरीबों के लिए बनाया गया है, लेकिन वहाँ भी जिसका पैरवी है वही एडमिट हो हाँ, सकता है। वही एडमिट तुरंत हो सकता है। फिर जब हम बेचैन थे, हमसे रहा ही नहीं जा रहा था, दर्द इतना ही था कि हम मछली की तरह छटपटाते थे। फिर वहाँ से हमारे ससुर सब, भाई सब, पापा सब ले गए मेडिका हॉस्पिटल। तो मेडिका हॉस्पिटल में समझाया पहले कि देखिए यहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इसमें बहुत कम पैसा लगता है और यहाँ से ठीक होके जाता है। लेकिन मेडिका हॉस्पिटल जैसा हमको नहीं लगता है बिहार झारखंड में कोई हॉस्पिटल होगा। किस इ मामले में? इतना लूट मचा के रखता है, उससे पेशेंट नहीं संभलता, फिर भी वो रेफ़र नहीं करता। हमको जहाँ तक अनुभव होता है कि उसका 2 ही मकसद है, एक तो पूरा पैसा ऐंठ लेना है, पेशेंट खराब हो कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी में है कि या तो पेशेंट को मार के भेजेंगे या उसको पूरा परेशान करके खुद चला जाए। जब वो करीब-करीब मेरा 6 साढ़े 6 7 लाख लगभग मेडिका में लगा। 7 लाख लगा? हाँ, पहले तो वो बोले अर्जेंट ऑपरेशन कराना होगा, 1 लाख रुपया जमा कीजिए। अच्छा। तो मेरा फादर इन लॉ 1 लाख रुपया जमा कर दिए। ससुर जी उसके बाद ऑपरेशन हुआ, हम तो बेहोशी हालत में थे, हमको बाद में जैसे बताया गया वो आप लोग के सामने बता रहे हैं। तो फिर ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन करने के बाद 2-3 दिन तक फिर से हमको वही दर्द वगैरह था। हमको लगा कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर से वही दर्द वगैरह होने लगा। वो डॉक्टर जो है इतना बदमाश थी मेडिका का। मतलब क्या महिला थी क्या? हाँ, महिला डॉक्टर सर्जन थी। अच्छा अच्छा। क्या नाम उनका था? क्या नाम? चाची देखिए नाम बता रही है ना। अंजना गांधी। अंजना गांधी। हाँ, अच्छा तो अच्छा। उनका अंजना गांधी नाम थी। तो उनसे जब हम लोग बातचीत करते थे तो वो बोलता था डेंगू हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह से होता है। तो बोले ठीक है, ठीक होगा कि नहीं बताइए? तो बोला हाँ, ठीक हो जाएगा। तो वो हर दिन करीब-करीब 50,000 का बिल हम लोग को देता था। 50,000 40,000 तो हम लोग देते थे। लगभग जब 19 दिन हो गया, 17 दिन, हमको 14वाँ दिन से फ़ीवर आता था 108 डिग्री। 108 डिग्री? हाँ, 7-8 आने लगा था और हम हो जाते थे बेहोश। फिर हमको वो बर्फ़ से और सलाइन करता था तब होते थे होश। और दिन भर में करीब ऐसा कंडीशन 6-7 बार होता था। तब जान गया जब गार्जियन लोग सब परेशान हो गया, पैसा भी समाप्त हो गया करीब 7 लाख। ज़मीन बेचा, घर-द्वार जितना जो जहाँ से जिसको होता है। जिसको हो पाया, हाँ। उसके बाद मेरा समाज से भी बहुत मदद हुआ। समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना जी-जान लगा दिए मेहनत, हाँ सही बात है। बचाने में। फिर हुआ जब वहाँ जान गया कि अब बचेगा भी नहीं और रोज़ का 50,000 बिल आ रहा, तो वहाँ से वो भी रेफ़र नहीं किया। मेडिका में भी रेफ़र हम नहीं हुए, वहाँ से ज़बरदस्ती हमको लाया फिर रिम्स। फिर बोला से ये फिर कौन मतलब डिसीजन लिए कि अब ले जाना चाहिए आपको कहीं और मेरा रिम्स? भाई और ससुर सब। उनको लगा कि और स्थिति खराब हाँ, हो रहा है। खराब नहीं पूरा हो गया था। अच्छा। मेरा हाथ-उथ उठता ही नहीं था। मतलब लास्ट स्टेज पर एकदम। लास्ट पूरा लास्ट थे, लगा ही नहीं था कि हम घूम के जाएँगे। हमको तो होश-वोश कुछ भी नहीं था, लेकिन गार्जियन को लगता था कि ये अब बचेगा नहीं, ऐसा लग रहा था।
तब फिर वहाँ से हम लोग जैसे जो बादल पत्रलेख मंत्री जी हैं उनसे मेरा संपर्क था। अच्छा। फिर जब थोड़ा सा होश हुआ तो हम बोले भैया को कि उनके पास जाइए और मेरा नाम बोल दीजिए, से राम बीमार है सर। तो गए, फिर वहाँ से पैरवी लगा, फिर रिम्स में हम एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद जैसे वहाँ का डॉक्टर देखे, बोला इसके अंदर फिर से पस भर गया है, इनको जो है ऑपरेशन सही मेडिका में नहीं किया, अच्छा। सिर्फ पैसा लेके इसको वहाँ से इसको मारने का प्लानिंग था। ऐसा रिम्स में बोला गया? रिम्स में बोला अच्छा। गया। तो लिखित तो देता नहीं, जो कि प्रमाण दिखाए हाँ। वहाँ पे जो बोले, फिर वहाँ का डॉक्टर टीम सब लगे, सारा मंत्री वगैरह का पैरवी लगा इधर उधर से। उसके बाद डॉक्टर भी अच्छा मिले तो वहाँ मेरा इलाज होना शुरू किया। मेडिका में तो हमको 19 दिन तक पानी तक नहीं पीने देता था, क्योंकि बोल डेंगू है इसको, ये है, बुखार है, ऐसे है वैसे है, इसको खाना पीना सब बंद है। और मेडिका में जैसे आए दूसरे दिन से खाना पीना देने लगा। एम्स में जैसे रिम्स में रिम्स में जैसे आए खाना पीना सब देने लगा, और वहाँ से हम धीरे धीरे ठीक हो गए। अभी ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कोई भी हॉस्पिटल जो है ऐसा लापरवाही ना करें। हमको तो उस समय लगता था अगर मेरे के बदले में किसी और को होता तो सुधीर हॉस्पिटल राजीव पांडे को हम खुद घसीट के वहाँ ले जाते, लेकिन जब मजबूर हम थे, इसलिए इतना जरूर कहेंगे कोई भी डॉक्टर ना तो कंपाउंडर से कराए ऑपरेशन और ना और किसी से। तो आपको लग रहा है कि पक्का वो कंपाउंडर से ही ऑपरेशन कराए हैं? बिल्कुल लग रहा है, अगर नहीं ऐसा होता तो राजीव पांडे हमको देखने जाते। वो भर्ती करा दिए लक्ष्मी नारायण में, लेकिन देखने नहीं गए, एक भी दिन नहीं गए? एक भी दिन नहीं अच्छा, गए। नौकरी के बारे में आप चर्चा किया, क्या आपका सरकारी नौकरी हुआ था क्या? मेरा हुआ था मेट्रो दिल्ली में। सरकारी में? ये था अर्ध सरकारी। अच्छा, मतलब अर्ध सरकारी तौर पे होता है। अच्छा। मेट्रो में ड्राइवर में था। और फिर मेडिका में आप कितने दिन रहे थे टोटल, और कितना रुपया कम से कम आपका खर्च हो गया था? मेडिका में करीब 19 दिन रहे थे और अच्छा। 7 लाख रुपया लगभग खर्चा हुआ। मेडिका में सिर्फ 7 लाख? इस मेडिका में सिर्फ और 7 यहाँ लाख। देवघर में जो रहे थे आप, क्या नाम था, लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में करीब 60-70 हजार लगभग तो ये हुआ सबका था। बिल उल तो आप रखे होंगे? जी, बिल है मेरे पास, सारा बिल है। और रिम्स में? रिम्स में जो हुआ था वो सरकारी, मतलब वहाँ सारा मिल रहा था, कोई दवाई बाहर से था जो कि बिल इधर उधर हो गया लेकिन आप उसमें। बेहतर होने लगे रिम्स से ही, तो उसका हाँ, बिल मायने नहीं रखता कि कितना नहीं, खर्च हुआ? हाँ, जब हम ठीक होने लगे तो मायने नहीं रखा कि कितना हो रहा नहीं हो रहा। तो अब आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? जैसे जिस प्रकार आपने फील किया 6 महीने से, लगभग कितने दिन हाँ, से? करीब दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले, यानी अक्टूबर से पहले, सितंबर से ही मेरा ऐसा स्थिति है अब तक। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। और अभी ठीक है फिलहाल? लेकिन हम बार बार यही कहेंगे कि देवघर में बहुत सारा डॉक्टर लापरवाही करते हैं, पैसा भी ज्यादा ऐंठते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये देवघर का ही मामला नहीं है, बल्कि ये देवघर का मामला नहीं है, ये पूरे भारत की मामला है। मेडिकल लाइन में थे, लेकिन हम तो बेचैन थे, हमको तो लग रहा था कैसे भी हम ठीक हो जाएं। जब दर्द उठता है तो दर्द वाले ही समझते हैं कि कैसा दर्द होता है। दर्द से इतना परेशान थे कि हम अपने घर वाले को भी नहीं पहचान पाते थे कभी कभी। लेकिन आप मेडिकल लाइन में थे, तो कहीं ना कहीं आप देवघर के सभी डॉक्टर को जानते होंगे, और कहीं ना कहीं विश्वास लेके ही गए होंगे। ये कौन हॉस्पिटल बोले आप? सुधीर हॉस्पिटल। सुधीर हॉस्पिटल में विश्वास लेके गए होंगे कि आखिर ये इलाज अच्छे करते हैं, तभी तो वहाँ गए थे ना? इलाज वो अच्छे करते थे तभी गए, लेकिन जब खुद मेरे साथ हुआ तब पता चला नहीं, लापरवाही बहुत होती है। लापरवाही बहुत होती है। और वहाँ पे जैसे रिम्स में गए, वहाँ कहा गया आपसे कि आपके साथ किस प्रकार की लापरवाही हुई? कुछ तो वहाँ से आया होगा ना कि कहाँ कहाँ से गलती हुई, जो कि आपको सबसे पहले यहाँ से देवघर का लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहाँ से फिर आप गए रिम्स, रिम्स से फिर गए आप मेडिका। तो उतना जो प्रोसेस हुआ, तो लापरवाही कहाँ पे बढ़ती गई जिसके कारण आपको ये सब मतलब देखना पड़ा? देखिए, अगर कहा जाए तो लापरवाही तो यहाँ राजीव पांडे से ही बढ़ती गई शुरुआत में। उसके बाद जब मेडिका गए तो मेडिका में लापरवाही इतना बढ़ती गई कि कहना भी मुश्किल है। बाकी जैसे जब रिम्स पहुँचे तो धीरे धीरे ठीक ही हो गए। पहला ये है कि रिम्स में जिसका पैरवी वगैरह है वो शुरुआत में एडमिट हो जाता है, जिसका नहीं है वो बेचारा बौखला के इधर उधर फिर वही हॉस्पिटल पहुँचता है। मतलब भाई ने बहुत जो जानकारी इनके पास था इन्होंने बताया, और बताएं इनके पास जानकारी। हालांकि इसके पिताजी जो है ये कहे हैं कि हमारे जमीन बिक गए हैं। क्या जवाब आया वहाँ पे, क्या बोला गया कि इनका हालत कैसा है इसके मामले में? मैं जब गया लिंस में तो बोला कि यहाँ तो मार देता। वहाँ कहाँ पे मार देता? भाई जो मेडिका रांची का जो मेडिका है। अच्छा, वहाँ तो मार देता। बोलो ये ढंग से नहीं किया है ऑपरेशन।
और कहें आप चाचा कि जमीन भी आपका बिक गया काफी। हाँ, जमीन भी बेच कर को इसको पैसा दिए वहाँ 7-8 लाख रुपया। यहाँ जाल माल बेच कर को कर्ज काट कर को एकदम हालत पंचर हो गया है। एक पैसा का ठिकाना नहीं है अभी। और इनका हालत वहाँ पे कैसा था, मतलब स्थिति कैसी थी उस समय? इसका हालत सोचता है कि आज मिट जाएगा कि कल मिट जाएगा, ऐसा हालत इसका है। हाँ मतलब आप लोग को लग रहा था कि ये बचना इसको मुश्किल है। हाँ, इसका बचना भी मुश्किल है। हम लोग सब परिवार रोते थे वहाँ, और ये विश्वास नहीं होता है कि बचेगा ही। तो वहाँ से मार मार उठा कर कोई आने लेंस में। और अब देख सकते हैं ये जो घर आपको दिख के लग रहा होगा कि घर, हम कैमरामैन से कहेंगे जरा घर ही दिखाइए, और ये घर ही देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अमीर फैमिली से ये रहे होंगे। और इतना गरीब फैमिली से रहने के बावजूद भी जो डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, वो डॉक्टर पैसा ऐंठने का काम करते हैं और इस प्रकार से पैसा लेते हैं कि हम लोगों का कोई भी उसको कद्र नहीं, हमारे शरीर का, हमारी जिंदगी का उसको कोई कद्र नहीं, ना तो हमारे परिवार की उसको कद्र है। और परिवार का छोड़ो, उसको एक मानवता के नाते उसको ये इतना तो कद्र होनी चाहिए कि आखिर वो पढ़ाई की है ये पैसे कमाने के लिए नहीं, कम से कम मानवता के नाते जिसको भगवान को हम लोग दर्जा देते हैं उसको, तो कम से कम ये भी उनके अंदर एक मानवता होनी चाहिए कि किसी इंसान को जिंदगी बचानी चाहिए, ना कि पैसे को ऐंठने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ किसी का जिंदगी ले ले। और बीच वीडियो में बोले थे भाई कि जिसको जो कौन मेडिका बोले थे ना, मेडिका हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ की महिला डॉक्टर थी जिसको हम लोग की देवी का दर्जा देते हैं, वो महिला इस तरह पैसे के लिए किसी का जिंदगी को एकदम नर्क बना देते हैं। और नर्क बनाने के बावजूद ये बेचारा किसी ना किसी तरह बचा, जो आज हमारे साथ थे और बताएं, कुछ बताने का प्रयास किए। और आप लोग को भी कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, जब तक उसके पास कोई आपको अच्छे से जानकारी अगर आपको नहीं है, अच्छे उसके बारे में जानते नहीं है, तब तक उसके पास आप भरोसा मत कीजिए, ना तो एडमिट होइए। और पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं उस डॉक्टर के बारे में पूरे तरह से जानने के लिए, उसको समझने के लिए। अगर वो डॉक्टर आपके साथ फ्रॉड करती है या इलाज अच्छे से नहीं करती तो आप पुलिस के पास कंप्लेन भी कर सकते हैं। बाकी ये प्रयास कैसा रहा, ये वीडियो देख के आप भी सतर्क हो सकते हैं, आगे से आप गलती ना कर सकते हैं। यही मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए वीडियो।